स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संतकबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर। देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्मचारी है बिजली विभाग के और इनसे पूछेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? नागेश कुमार। काहे आप लोग क्या धूप में डीएम कार्यालय पाए हैं? वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिल रहा है? काहे? काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, काम कर रहे हैं, कंपनी बदलने की वजह से नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितने महीने वेतन नहीं मिला? 1 महीने का। 1 महीने का? 2 महीने मतलब मिला है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम हरी सिंह है। पूरा मामला बताइए क्या है? मामला है कि सर हम लोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा समदक कर्मचारी संघ से हैं जी। और यह है कि हमारे यहाँ जो बिजली विभाग में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी तैनात किए जाते हैं उसमें कंपनियों के लिए एक सरकार ने एक बिचौलिया टाइप का कंपनी रखा हुआ है हम लोगों का वेतन देने के लिए। उस कंपनी का हमारे बीच में कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर सरकार की तरफ से एक कंपनी नियुक्त कर दी जाती है कि यह इन कर्मचारियों के वेतन देगी। अच्छा। अब जब इससे पहले हम लोगों का जो कंपनी का वर्ल्ड क्लास का टेंडर था उसने बहुत बढ़िया काम किया, सबका समय से वेतन दिया। लेकिन अभी पिछले महीने में 1 मार्च से एक नई कंपनी का टेंडर हुआ है SEMM। अच्छा। इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। अच्छा। अब इनके यहाँ जब हुआ तो ये कंपनी जो कि जनपद में इस समय जो बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं पूरे संत कबीर नगर की। अच्छा। 346 कर्मचारी वर्तमान में तैनात हैं और इनका टेंडर वहाँ से 326 कर्मचारियों का हुआ है। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि जब तक 20 कर्मचारी हटाए नहीं जाएंगे तब तक हम वेतन नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, कंपनी आके कह रही है कि हम 20 लोगों को बेरोजगार करेंगे। तो आप कहने क्या मतलब है? हमारा कंपनी हटा रही है कि सरकार हटा रही है? नहीं, कंपनी हटा रही है। अच्छा। अब सरकार इनको जो है यहाँ से पता करके 326 का जब एक्सीएन साहब लिख करके दे दिए हैं कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी हैं, उतने कर्मचारियों को इनको एब्सेंटी भी मिल चुकी है। अच्छा। उतने कर्मचारियों का पैसा भी मिल चुका है। तो इनको 346 का वेतन डाल देना चाहिए। खा रहे हैं क्या पैसा वो? अब पैसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो वही बताएंगे, उनसे बात करने पे पता चलेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि आज हमने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे ज्ञापन दिया है। अच्छा। एक प्रतिलिपि हमने डीएम साहब को दी है सूचनार्थ कि ये भी आवश्यक कार्रवाई करें। अच्छा। और इसके बाद अगर वेतन नहीं आता है 2 दिन का समय दिया जाएगा। फिर हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार में क्या करेंगे? कार्य बहिष्कार में हम लोग अपना पिलास पेचकस रख के बैठ जाएंगे पावर हाउस पे। फिर अपना बिजली आके कंपनी संभालेगी। लाइन कट गई तब? अब लाइन कट गई तो कंपनी जाने, जब दाम नहीं तो काम कैसे करेंगे सर, आप बताइए। अगर इनको सैलरी नहीं मिली 2 दिन के अंदर तो बहिष्कार कर देंगे। लाइट कट गई तो सब बर्बाद, बंद कर देंगे लाइट एकदम बंद कर दिया जाएगा। जो हम लोगों का जो काम कर रहे हैं उसका दाम ही नहीं मिल रहा है। इस समय जो है बच्चों का एडमिशन चल रहा है, पैसा 1 रुपया नहीं है। इस समय फेशियल, मोबाइल से फेशियल लगा रहे हैं। जिसका 30 किलोमीटर घर है वो आकर के फेस लगाता है कि 100 मीटर के दायरे में पावर हाउस के, और उसका 6000 का पेट्रोल जल जा रहा है, 8000 रुपया सैलरी है। तो बताइए इस महंगाई में 6000 रुपये में कट गया 2000, बच्चा क्या कर पाएगा जो है। इस स्थिति में हम लोग बहुत विवश हो गए हैं और इसलिए हम लोगों को डीएम साहब के पास ज्ञापन देना पड़ा है। और इसके अन्यथा अगर हम लोगों की काम नहीं सुना जाता है, बात नहीं सुना जा रही है, तो हम लोग जो है पिलास पेचकस रख करके हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। कितने कर्मचारी को हटा रहे हैं कंपनी? 20 लोगों को हटा 20 लोगों को। सैलरी कब से नहीं मिली है? सैलरी 2 महीना हो गया। 2 महीना जी। इसमें से कौन लोग जिसको उठाया जा रहा है? इसमें से कोई है? इसमें अभी नाम किसी को नहीं बताया, नाम किसी को नहीं बताया, गोपनीय है। तो आपको भी डर हटने का डर है आपको? बिल्कुल डर है, इसमें सबको डर है, कोई भी हट सकता है। अच्छा। किसी का भी नाम आ सकता है, सब बेरोजगार हो जाएंगे। आप करते क्या है? लाइनमैन का काम करते हैं, कितना खतरा मेंटेनेंस का। कितना खाता उठाते हैं खतरा? अब 24 घंटा जोखिम उठाया जाता है। अच्छा, किस तरह उठाते हैं खाता बताइए? 20 फुट का पोल होता है, 20 फुट के पोल पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, ऊपर से आदमी गिरता है, मर जाता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता है। रात बिरात जब भी जरूरत पड़ गई जाना पड़ता है बनाने के लिए। अब इस स्थिति में अगर वेतन ना मिले तो बाल बच्चों का अपना पेट का पालन पोषण कैसे किया जाएगा? ऊपर से नौकरी के लाले पड़ने वाले हैं। 8 घंटा की अपेक्षा हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और हमेशा जो है 1 की ठुआ नीचे आकर के आदमी गिर गया, मर गया, कोई सुनवाई नहीं। कंपनी कहती है 8 घंटे के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आदमी तब भी 24 घंटा जाग करके जो है जनता की सेवा करता है कि चलिए सबको बिजली लाइट बहाल मिले। लेकिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि आदमी को 8,000 पा रहा है तो उसके समय से वेतन दे दिया जाए। सैलरी कितना है? 9,000 रुपया। तो ये देखिए, ये बिजली कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के ये संविदा कर्मचारी हैं। इनका दर देख लीजिए, कितना खतरा उठा के ये काम करते हैं, कितना खतरा उठा के ये काम करते हैं। और
इसमें से बहुत से लोग हैं, नई कंपनी जो आई है, इनका कहना है कि 20 लोगों की नौकरी जाने वाली है। यहां तक कि 2 महीने की सैलरी भी इनको नहीं मिली है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर इनको सैलरी नहीं मिली और उनको जो 20 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं उनकी बहाली अगर नहीं हुई तो अपना पिलास बेचकर रख देंगे। अगर लाइट कट गई तो समझ लिए कि संत कबीरनगर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।